हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। या तो क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम एक ही आंसर के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है। ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है। जैसे हमारे इंडिया में फाइनल कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट का सुप्रीम कोर्ट को भी वहाँ के फाइनल कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन और सुप्रीमेसी इंश्योर करना, इसी का काम होता है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील का मतलब ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन और सुप्रीमेसी इंश्योर करना इसी का काम होता है। साथ ही ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी होता है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील का मतलब है कि इसके डिसीजंस के बाद कोई और अपील पॉसिबल नहीं होती, मतलब ये लास्ट और फाइनल अपील होता है जो कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन करना और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। जैसे अगर कांग्रेस कोई ऐसा लॉ बनाए जो सिटीजन्स के राइट्स वायलेट करे, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को कैंसिल कर सकती है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? तो सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस होते हैं, जिसमें एक होता है चीफ जस्टिस और 8 होते हैं एसोसिएट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन सेनेट की अप्रूवल भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और सेनेट उस पर कंफर्मेशन देता है। अपॉइंटमेंट के बाद जजेस लाइफ लॉन्ग ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब ये तब तक रह सकते हैं जब तक रिजाइन ना करें या इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव ना किया जाए। अगर आपको याद होगा तो इम्पीचमेंट शब्द हमने प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए भी यूज किया था, और हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए भी इम्पीचमेंट वर्ड का यूज करते हैं। इससे जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है, क्योंकि जजेस पॉलिटिकल प्रेशर से बिल्कुल फ्री होते हैं। और जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है वो वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। अब हम समझते हैं जुरिस्डिक्शन या पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन या पावर्स होती है? तो पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केसेस इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट, cases involving ambassadors, and cases where the federal government is a party. In such cases, the Supreme Court hears the case directly. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट होता है, ना कि किसी और लोअर कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है स्टेट के बीच डिस्प्यूट मतलब विवाद को सॉल्व करना, एम्बेसडर से रिलेटेड केसेस को देखना, और जब फेडरल पार्टी गवर्नमेंट में हो तब इसका काम होता है। अगर दो स्टेट के बीच बॉर्डर या रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट हो, मतलब किसी भी तरह का विवाद हो, तो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दूसरा है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट comes under appellate jurisdiction. It hears appeals from lower federal courts and state courts in cases involving constitutional or federal law. तो सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिमम काम अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। इसका मतलब है कि ये लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील सुनती है। ये अपील्स फेडरल कोर्ट्स और स्टेट कोर्ट्स दोनों से आ सकती है जब केस में कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल लॉ इन्वॉल्व हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टेट कोर्ट का डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। The most important power of the Supreme Court is judicial review. It can declare laws made by Congress or acts of the executive unconstitutional if they violate the Constitution. This makes the court a guardian of the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट पावर जुडिशियल रिव्यू होती है। इस पावर के थ्रू कोर्ट कांग्रेस के लॉज या एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए अगर कांग्रेस कोई लॉ बनाए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करे, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को कैंसिल कर सकती है। इसी पावर की वजह से सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन्स इट्स मीनिंग। इट्स इंटरप्रिटेशंस आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग एक्सप्लेन करती है और इसकी इंटरप्रिटेशन फाइनल और बाइंडिंग होती है। मतलब इसके जो भी इंटरप्रेट होगा वो फाइनल होगा और सभी कोर्ट्स पर मान्य होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल का मीनिंग अनक्लियर हो, मतलब ठीक तरीके से स्पष्ट ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन देती है जो सभी कोर्ट्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है एडवाइजरी रोल। तो although the Supreme Court does not give direct advisory opinions, its judgments guide the executive and legislature in future actions. तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एडवाइजरी ओपिनियन नहीं देती, लेकिन इसके जजमेंट्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को गाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोर्ट्स के प्रीवियस डिसीजंस देखकर गवर्नमेंट फ्यूचर लॉज बना सकती है ताकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है कि प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी प्रोटेक्ट करती है और इंश्योर करती है कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो। सेकंड फंक्शन है गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट सिटीजन के फंडामेंटल राइट और लिबर्टीज की रक्षा करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब को प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। मतलब सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होती है। इसके डिसीजन के बाद कोई अपील पॉसिबल नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा वो सभी को मानना ही होगा। नेक्स्ट है मेंटेनर ऑफ फेडरल बैलेंस। तो सुप्रीम कोर्ट यूनियन और स्टेट के बीच डिस्प्यूट सॉल्व करती है और फेडरल बैलेंस मेंटेन करती है। नेक्स्ट है इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर ही काम करे और रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। तो इन कंक्लूजन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट is the most powerful and respected judicial body. Its independent structure, wide jurisdiction, and power of judicial review make it the guardian of the Constitution. तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड जुडिशियल बॉडी होती है। इसकी इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, वाइड जुरिस्डिक्शन और जुडिशियल रिव्यू की पावर इसे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन बनाती है। It plays a vital role in protecting democracy, rights and the rule of law in the United States. तो ये डेमोक्रेसी, सिटीजन्स के राइट और रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा एक और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के थ्रू कवर किया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।